धन्यवाद देना चाहूँगी दैनिक जागरण का और विकास प्रबंधन संस्थान का, जिन्होंने हम युवाओं को जागरूक करने और हमारे दृष्टिकोण को पहचानने और सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा हेतु एकत्र हुए हैं जो सभी बिहार वासियों के दिलों के करीब है। बिहार एट 2050, सपनों का बिहार। ये केवल नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक सामूहिक सपना है कि हम अपने बिहार को आने वाले 25 वर्षों में कहाँ देखना चाहते हैं। 2050 का बिहार कृषि के क्षेत्र में तकनीक और नवाचार का एक नया युग होगा। आज हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां तकनीक और नवाचार के साथ कृषि के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। बात करें सामूहिक विकास, तो इसमें कृषि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में और गरीबी को खत्म करने में मदद करता है। आज हम सभी जानते हैं कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बावजूद इसके यहाँ कृषकों की स्थिति तुलनात्मक रूप से सही नहीं है। घर बार अस्त व्यस्त, आंखें शमशान है, हुए अन्न देने वालों के अधर रेगिस्तान है। कितनी विडंबना है दोस्तों कि कृषि प्रधान राज्य में कृषक ही परेशान है, कृषक ही परेशान है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2050 तक हमारे किसान परेशान नहीं बल्कि खुशहाल और समृद्ध होंगे। इसके लिए हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम नए नए यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्रोन, ईमेल सैटेलाइटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्टिकल फार्मिंग, प्रेसिडेंट फार्मिंग, ग्रीन हाउस और ऑटोमेटिक इरिगेशन इत्यादि। और उन्नत किस्म के बीजों का विकास कर सकते हैं जो अत्यधिक उत्पादन और कम पानी की आवश्यकता के साथ आते हैं। तीसरी, हम किसानों को तकनीक और नवाचार के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर 2050 तक अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन राज्य बना सकते हैं। 2050 के सपनों के बिहार को लेकर विविध क्षेत्रों में भी मेरी कुछ अभिलाषाएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जब मैं सपनों का बिहार कहूँ तो मेरे सामने एक ऐसा बिहार उभरता है जहाँ कोई भूखा न हो, जहाँ हर बच्चे को पौष्टिक आहार मिले और हर व्यक्ति की आय कम से कम इतनी हो कि वो सम्मानजनक जीवन जी सके, जहाँ शिक्षा की ज्योति हर कोने में फैले, जहाँ हर बच्चा चाहे वो गांव का हो या शहर का गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करे, जहाँ हमारे विश्वविद्यालय शोध और नवाचार के केंद्र बने और हमारे युवा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके, जहाँ सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, जहाँ उद्योग और रोजगार के अवसर प्राप्त हो। मेरे सपनों के बिहार में सड़कें इतनी चिकनी हो कि यात्रा सुखद हो, जहाँ बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो और इंटरनेट की सुविधा हर गांव तक हो। मेरे सपनों के बिहार में हमारी नदियाँ स्वच्छ हो, हमारे खेत हरे भरे हों और हम जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बेहद तैयार हों, जहाँ कानून का राज हो और भ्रष्टाचार का अंत हो। आने वाले 25 वर्षों में मैं ऐसे बिहार की कल्पना करती हूँ जो समानता, न्याय और प्रगति का प्रतीक होगा, जहाँ माँ बाप बेटा और बेटी में अंतर नहीं करेंगे, जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल और रंग के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। वह बिहार सभी के सपनों को साकार करेगा। निश्चित रूप से ये आसान नहीं है। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाओं का सामना इत्यादि। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती अपने साथ कोई ना कोई अवसर लेकर आती है। हमारे पास अदम्य साहस है, मेहनती लोग हैं और सबसे बढ़कर बिहार को बदलने का मजबूत संकल्प। लेकिन यह किसी एक से संभव नहीं है। इसके लिए हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। हर छात्र, हर शिक्षक, हर युवा, हर उद्यमी, हर किसान, हर मजदूर, सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो आइए मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएं जो देश और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाए। तो आइए मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम अपने सपनों के बिहार को हकीकत में साकार करेंगे, चाहे वह कृषि का स्वरूप हो या कोई अन्य क्षेत्र। चंद पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पुण्य भूमि है यहाँ राम ने किया अहिल्या का उद्धार, तो गांधी जी ने खत्म किया चंपारण में अंग्रेजों का अत्याचार। जातिवाद, नस्लवाद और घोटाले की है हमें दरकार। हर क्षेत्र में आगे बढ़े बिहार, नेता भी हो अगर ईमानदार। शोषण मुक्त रहे सब जनता, मिटे भय भूख और भ्रष्टाचार। गर्व से कहे बिहारी है हम, मेरे सपनों का यही बिहार, मेरे सपनों का यही बिहार। जय